बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूके से। अब बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ज़रा इख्तिसार से बता दीजिएगा ब्रीफली, क्योंकि यहाँ पर एक बहस ये है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने जब ये इन्वेस्टिगेट किया है, जाहिर बात है उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, और हुकूमती जो हमारे रुकन हैं सदाकत अबाई साहब वो ये समझते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के पास तो शायद ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये पैसा वाकई डर्टी मनी था, या ये पैसा साइफन ऑफ किया गया था, या ये पैसा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए इकट्ठा किया गया था। उन्होंने अपने हद तक इसको देखा है और फिर अकाउंट डिफ्रीज कर दिए हैं। तो ज़रा काइंडली बता दीजिएगा इसका स्टेटस है क्या? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नेशनल क्राइम एजेंसी यहाँ पे जो है उसकी जो पावर्स हैं वो पुलिस से, कस्टम से, हर एक से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से होती हैं या वो करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ छुपी रह जाए, बिकॉज उनके पास फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनके पास ट्रेन स्टाफ होता है। तो जब इस किस्म के केसेस स्टार्ट होते हैं यूके में, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पैप। तो जो भी लोग दुनिया में कहीं भी सियासी सरगर्मियों में होते हैं या सियासी जमात के साथ ताल्लुक होता है या उनकी फैमिली का ताल्लुक होता है, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी को जब रिपोर्टिंग होती है तो उन लोगों को बहुत सेंसिटिव तरीके से उनके केस को लिया जाता है। मेरा ख्याल है यही शहबाज शरीफ साहब के केस में हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह फ्रीजिंग ऑर्डर दिया गया और फ्रीजिंग ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि नॉर्मली अगर नेशनल क्राइम एजेंसी को पहले 3 माह में, उसके बाद 6 माह में कुछ ना मिले तो नॉर्मली वो फ्रीजिंग जो ऑर्डर है उसको परसू नहीं करते। तो इस पूरे सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो 3 चीज़ों पे घूमती होती हैं। उसमें प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटेग्रेशन है, जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत ये तीनों चीज़ों को देखा जाता है। उसमें अकाउंट्स बड़ी डिटेल से देखे जाते हैं। उसमें जो यूके में इन लिंक जो ट्रांजैक्शंस होती है HM रेवेन्यू के हवाले से, या अगर कोई यहाँ पे बिजनेस है उसके नतीजे में कोई प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं और जहां से पेमेंट्स अकाउंट्स में आई हैं, तो बड़ी डिटेल से उन चीज़ों को देखा जाता है, जिसमें बैंक्स मुकम्मल तौर पे हेल्प कर रहे होते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी की। इस केस में ये हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसके नतीजे में अगर उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर को आगे नहीं लेके गए तो ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ क्या हम ये समझे कि ये फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है एनकम्पसिंग पाकिस्तान, यूके, यूएई, बिकॉज ये एक परसेप्शन ये है कि उन्होंने सिर्फ यूके की हद तक किया है। क्या फिर ये समझा जाए कि जो पाकिस्तान से भी एविडेंस दिया गया उसमें भी जान नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब नेशनल क्राइम एजेंसी इस किस्म के जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें बाकी जो ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, जैसे यूएई है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है एनसीए का, उसके अलावा पाकिस्तान ने पूरी हेल्प की है, तो ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का दर्जा रखती है। और अगर उसमें वो लोग क्लियर हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस होते हैं नॉर्मली पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स के, जो भी लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, तो उसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें जो फ्रीजिंग ऑर्डर होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, उनके जो पैसे हैं वो जब्त हो जाते हैं भाग के सरकार, वो फॉरफिट कर दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो अगर इसमें फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हुआ है उसके बाद वो पेमेंट्स ऑब्वियसली उसमें जो है वो अकाउंट्स अब दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के पास एक और ऑप्शन है कि वो कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं एनसीए के खिलाफ, क्योंकि 2 साल में जो भी उनको माली नुकसान हुआ है अकाउंट्स की बंदिश की वजह से, उसमें वो कंपनसेशन के और पाकिस्तान की हुकूमत राशिद साहब अपील में जा सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास तो इख्तियारात सिर्फ ये होते हैं कि वो फ्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें वो ये नहीं कर सकते कि आप उसके खिलाफ अपील करें। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अगर ये कह दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं थ्रो करना चाहते, इट मीन्स उन्होंने थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर लिया है, तो इसमें कोई अपील का या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया।